नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं। मतलब हम खुद नहीं, लेकिन 2010 की एक फिल्म है ड्यू डेट, हम्म। उसके किरदारों के साथ। हाँ, ड्यू डेट बड़ी मजेदार फिल्म है। ये कहानी है एक ऐसे रोड ट्रिप की जहां दो बिल्कुल ही अलग लोग साथ फंस जाते हैं। बिल्कुल। एक तरफ तो है पीटर हाइमन, एकदम सक्सेसफुल आर्किटेक्ट जिसे हर चीज कंट्रोल में चाहिए। हाँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया ये रोल। और दूसरी तरफ ईथन ट्रम्बले, जैक गैलिफिनाकिस, अजीब, थोड़ा लापरवाह, लेकिन एक्टर बनने का सपना देखने वाला। हाँ, और वो अपने कुत्ते को भी साथ रखता है। तो आज हम इसी अजीब जोड़ी के सफर को थोड़ा गहराई से देखेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो फिल्म की कहानी, किरदारों और जो भी मजेदार या अजीब घटनाएं होती हैं उन पर आधारित है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये दोनों साथ आए, रास्ते में क्या क्या हुआ, और क्या इस पूरे हंगामे का कोई मतलब भी है, मतलब सिर्फ कॉमेडी है या कुछ और भी। अच्छा सवाल है। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, एयरपोर्ट से। वहीं से सारा ड्रामा शुरू होता है। हाँ, तो पीटर हाइमन यानी रॉबर्ट डॉनी जूनियर वो अटलांटा जाने की जल्दी में है। बहुत जल्दी में। उसकी पत्नी सारा प्रेग्नेंट है और डिलीवरी का टाइम बिल्कुल पास है। सही। तो पीटर के लिए टाइम पर पहुंचना मतलब सब कुछ है। वो ऐसा लगता है ना जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल उसके कंट्रोल में है, या वो ऐसा मानता है। हाँ, एकदम ऑर्गेनाइज्ड बंदा। और तभी उसकी इस कंट्रोल वाली दुनिया में एंट्री होती है ईथन ट्रेम्बले की। जैक गैलिफिनाकिस, जो पीटर का बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल बिखरा हुआ, थोड़ा सोशल स्किल्स में अजीब, अपनी ही धुन में। वो भी अटलांटा जा रहा है अपने कुत्ते सनी के साथ, और एक कॉफी के टिन में कुछ खास सामान लेकर। हाँ, वो कॉफी टिन उसकी भी कहानी है। खैर, एयरपोर्ट पर ही चीजें बिगड़ जाती हैं। हाँ, एक छोटी सी, मतलब बिल्कुल बेतुकी सी गलतफहमी होती है। ईथन कुछ ऐसा बोल देता है, टेररिज्म या बॉम्ब जैसा कुछ, मजाक में शायद। हाँ, और पीटर जो पहले से ही स्ट्रेस में है, उसे लगता है कि ये ठीक नहीं है। वो बीच में पड़ता है और मामला और बिगड़ जाता है। और नतीजा, दोनों को प्लेन से उतार दिया जाता है, नो फ्लाई लिस्ट पर। सोचिए पीटर की हालत, उसका पूरा प्लान, उसका कंट्रोल, सब खत्म एक पल में। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसे पता चलता है कि उसका बटुआ, पर्स गायब है। हाँ, जेब कट गई। मतलब क्रेडिट कार्ड, आईडी, पैसे सब गया। ओ, तो अब वो एक अनजान शहर में बिना पैसे, बिना पहचान, और पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। ये तो बुरा सपना है। बिल्कुल। उसके जैसे कंट्रोलिंग इंसान के लिए तो ये मतलब दुनिया खत्म होने जैसा है। और इसी भयानक सिचुएशन में ईथन एक समाधान लेकर आता है। हाँ, वो बताता है कि वो तो गाड़ी से अटलांटा जा रहा है, रेंटल कार है शायद। और वो पीटर को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। अब पीटर के लिए ये राहत कम और एक और मुसीबत ज्यादा लगती है, क्योंकि वो ईथन को थोड़ा बहुत तो समझ ही चुका है एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, लेकिन करे क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, पत्नी तक पहुंचना है तो वो मजबूरी में बहुत भारी मन से हाँ कह देता है। और यहीं से शुरू होती है वो रोड ट्रिप, शायद हॉलीवुड की सबसे अजीब रोड ट्रिप्स में से एक। बिल्कुल। गाड़ी में बैठते ही पता चल जाता है कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। हाँ, पीटर जिसे हर चीज साफ सुथरी अपनी जगह पर चाहिए, और ईथन ईथन जिसका सामान पूरी गाड़ी में फैला है, कुत्ता है और वो खुद भी अजीब हरकतें कर रहा है। ये सिर्फ पर्सनालिटी क्लैश नहीं है, ये दो अलग दुनियाओं का टकराना है। हाँ, और फिल्म की ज्यादातर कॉमेडी इसी से आती है। पीटर का गुस्सा, उसका संयम रखने की कोशिश, और ईथन की बेपरवाही। और ये बेपरवाही कई बार खतरनाक भी हो जाती है, जैसे वो एक्सीडेंट वाला सीन। ओ हाँ, ईथन रात को गाड़ी चलाते चलाते सो जाता है और गाड़ी ठोक देता है बुरी तरह से। हाँ, ये सिर्फ मजाक नहीं रहता। ये दिखाता है कि ईथन की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। पीटर की जान भी जा सकती थी। सही कहा। और ये तो बस एक मुसीबत थी, फिर वो मेक्सिको बॉर्डर पे फंस जाते हैं। हाँ, क्योंकि ईथन ने मैरिजुआना खरीदा होता है। पीटर, जो शायद अपनी जिंदगी में सीधा ही चला होगा, वो अब ड्रग्स के चक्कर में बॉर्डर पेट्रोल की हिरासत में है। ये दिखाता है कि पीटर की कंट्रोल वाली जिंदगी अब पूरी तरह से ईथन के हवाले है। मतलब ईथन की वजह से जो हो रहा है वो झेलना पड़ रहा है। और वो कॉफी का टिन, ईथन उसे हमेशा अपने पास रखता है, सीने से लगाए हुए। हाँ, और बाद में पता चलता है कि उसमें उसके पापा की, मतलब पिता की राख है, एशेस। ये थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो सकता था, लेकिन जिस तरह ईथन उसे लेकर घूमता है वो थोड़ा अजीब ही लगता है। ये बात सही है। ये ईथन के कैरेक्टर का एक और पहलू दिखाता है। वो अपने पिता की राख को कॉफी टिन में लेकर घूम रहा है। ये शायद उसका दुख जताने का या उससे डील करने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है।
हाँ, शायद थोड़ा बचकाना भी। लगता है कि वो अपने पिता को या उनके अधूरे सपने को हॉलीवुड ले जाना चाहता है। ये उसके किरदार को थोड़ी गहराई देता है, भले ही उसका तरीका अजीब हो। पीटर का क्या रिएक्शन होता है इन सब पर? उसका गुस्सा तो बढ़ता ही जाता होगा। हाँ बिल्कुल, वो कई बार ईथन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। एक दो बार तो वो उसे छोड़ के चला भी जाता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उन्हें वापस साथ आना पड़ता है। हाँ, किस्मत कह लीजिए या फिल्म की जरूरत, वो अलग नहीं हो पाते। उन्हें ये सफर साथ ही पूरा करना पड़ता है। ये देखना मजेदार है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी साथ है। ये ऑड कपल वाली बात है, लेकिन रोड ट्रिप पर भागने की जगह नहीं है। लेकिन क्या इस नफरत और झगड़े के बीच कुछ और भी पनप रहा था? ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद धीरे धीरे कुछ तो बदलता है। हाँ, बहुत धीरे। पीटर जो शुरू में ईथन को सिर्फ एक चलती फिरती आफत समझ रहा था, अब शायद उसकी हरकतों के पीछे देखने लगता है। उसे शायद ईथन की थोड़ी मासूमियत नजर आती है, या दुनियादारी की समझ ना होना। हाँ, और जब उसे पता चलता है कि ईथन ने हाल ही में अपने पिता को खोया है, तो कहीं ना कहीं पीटर थोड़ा नरम पड़ता है शायद। आपको लगता है ये सच में सहानुभूति है, या बस वो थक गया है लड़ लड़ के और चाहता है कि बस ये सफर खत्म हो? शायद दोनों बातें। वो सफर तो यकीनन खत्म करना चाहता है, लेकिन लगातार साथ रहने से और ईथन के कुछ ऐसे पल देखने के बाद जहां वो थोड़ा वल्नरेबल लगता है, शायद एक समझ पैदा होती है। जैसे जब ईथन पीटर की पत्नी के बारे में पूछता है या चिंता दिखाता है। बिल्कुल, वो छोटे छोटे मोमेंट्स दिखाते हैं कि ईथन बिल्कुल पत्थर दिल नहीं है। उसमें भी भावनाएं हैं, भले ही वो उन्हें अजीब तरीके से दिखाता हो। और ईथन का वो सपना एक्टर बनने का, हाँ, वो उसके लिए बहुत जरूरी है। वो लॉस एंजलिस से अटलांटा इसी उम्मीद में भी जा रहा है कि शायद उसे 2.5 Men शो में कोई रोल मिल जाए। अच्छा, वो चालीशीन वाला शो। हाँ, वही। ये उसका जुनून है। पीटर जो इतना प्रैक्टिकल है, उसके लिए शायद ये अजीब हो कि कोई एक्टिंग के लिए इतना पागल हो। लेकिन शायद ईथन का अपने सपने के लिए ये डेडिकेशन पीटर को कहीं ना कहीं छू जाता है। हो सकता है। यहीं पर लगता है कि उनके बिल्कुल अलग होने के बावजूद एक बहुत पतला सा धागा जुड़ने लगता है। दोस्ती तो नहीं कहेंगे इसे। नहीं, दोस्ती तो बिल्कुल नहीं लगती। हाँ, पर एक तरह का कनेक्शन जो शायद साथ में मुसीबतें झेलने से बनता है। लेकिन कनेक्शन अपनी जगह और अटलांटा पहुंचने की जल्दी अपनी जगह। वक्त तो बीता जा रहा है। बिल्कुल। सारा की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है और सफर में टेंशन अभी भी है, झगड़े अभी भी हो रहे हैं। फिल्म ये नहीं दिखाती कि वो अचानक बेस्ट फ्रेंड बन गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका टकराव आखिर तक चलता है। कई बार लगता है कि बस अब ये साथ नहीं रह सकते, लेकिन फिर कुछ होता है और वो फिर साथ होते हैं। ये दिखाता है कि जिंदगी कभी कभी आपको ऐसे लोगों के साथ जोड़ देती है जिन्हें आप कभी नहीं चुनते, पर जिनके साथ आपको सफर पूरा करना पड़ता है। और आखिरकार इतनी सारी मुसीबतों, एक्सीडेंट्स, गिरफ्तारी, झगड़ों, यहाँ तक कि एक चोरी की गाड़ी चलाने के बाद हाँ, वो सीन भी था। वो अटलांटा पहुंच ही जाते हैं। ये अपने आप में एक चमत्कार लगता है उनके सफर को देखते हुए। हाँ, और सबसे जरूरी बात, पीटर अस्पताल पहुंचता है और ठीक टाइम पर, अपनी पत्नी सारा के पास, जब उनकी बेटी का जन्म हो रहा होता है। ये पीटर के किरदार के लिए क्लाइमैक्स है, उसका गोल। वो पल जब वो अपनी बेटी को पहली बार गोद में लेता है, उस एक पल के लिए लगता है कि वो सारा भयानक सफर, ईथन की सारी मुसीबतें, सब वसूल हो गया। बिल्कुल, उसे वही मिल गया जिसके लिए उसने ये सब झेला था। ईथन भी वहां पहुंचता है अपने अजीब अंदाज में और उस खुशी में शामिल होता है। ये इंटरेस्टिंग है, पीटर ने अपना लक्ष्य पा लिया, लेकिन क्या यह सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना था? क्या पीटर अब भी वही इंसान है जो एयरपोर्ट पर था? शायद नहीं, थोड़ा तो बदला होगा। शायद ये सीखा होगा कि जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। हाँ, और कभी-कभी कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, चीजों को बस होने देना पड़ता है। और ईथन का क्या हुआ? उसका एक्टिंग का सपना? फिल्म के एंड में एक छोटा सा सीन है, दिखाते हैं कि उसे सच में 2.5 Men में एक छोटा सा रोल मिल गया है। अरे वाह! तो उसकी मेहनत, या कह लें उसका अजीब सफर, थोड़ा तो रंग लाया। हाँ, कोई बड़ी कामयाबी नहीं, पर उसके सपने की तरफ एक छोटा सा कदम। ये अच्छा लगता है देखकर। तो कुल मिलाकर ड्यू डेट क्या है? ऊपर से तो एक धमाकेदार कॉमेडी है। हाँ, कॉमेडी तो जबरदस्त है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का वो चढ़ा हुआ परेशान स्ट्रेट मैन एक्ट और जैक गैलिफिनेकिस की फिजिकल और अजीब कॉमेडी, ये जोड़ी काम करती है। हंसी तो बहुत आती है, लेकिन जैसा हमने बात की, हंसी के नीचे और भी चीजें हैं। बिल्कुल, अनचाहे रिश्ते, दुख से डील करने के अजीब तरीके, कंट्रोल छोड़ना, इन सब के बारे में ये फिल्म कुछ न कुछ कहती है। ये दिखाती है कि कैसे बहुत मुश्किल हालात में भी इंसानों के बीच कनेक्शन बन सकते हैं, भले ही वो कनेक्शन अजीब हो,
हाँ, और ये परफेक्ट दोस्ती की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग तरह के शायद थोड़े टूटे हुए लोग अपनी सारी कमियों और झगड़ों के बावजूद एक दूसरे की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। पीटर को शायद एहसास होता है कि दुनिया में ईथन जैसे लोग भी होते हैं, और ईथन को शायद पीटर में कोई ऐसा मिला जिसने उसे थोड़ी देर के लिए सीरियसली लिया, भले ही डांटकर ही सही। सही कहा। तो ये थी हमारी पड़ताल ड्यू डेट के इस अनोखे और उथल-पुथल भरे सफर की। कॉमेडी, अराजकता और एक बहुत ही अप्रत्याशित रिश्ता। और जैसा कि हम अक्सर करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। क्या ऐसा नहीं होता कि जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी सबक या सबसे यादगार रिश्ते हमें वहीं से मिलते हैं जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं? मतलब उन अनचाहे रास्तों से, उन मुश्किल सफरों से, या उन लोगों से जिनसे हम शायद दूर भागना चाहते हो। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा जरूर। हाँ, जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई पड़ताल के साथ।